नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने स्पेशल राजस्थान पुलिस एग्जाम के लिए आज की अपनी ये क्लास रहने वाली है। क्लास नंबर 6 की बात करेंगे और इसके अंदर वर्ल्ड इंडिया का लगभग मैंने करंट तो इससे पहले करवा ही दिया। इसके बाद में भी वो कुछ बचे हुए और भी क्वेश्चन है, वो भी मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको करवाता रहूंगा, क्योंकि स्पेशल अपना टारगेट है राजस्थान पुलिस। और इससे अलावा अलग अलग मेरे छोटे छोटे वीडियो और भी आते हैं स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए। इसमें अलग से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए। करंट वगैरह है, इंडिया का जीके वगैरह मैंने करवा रखा है, तो वहां से आप बढ़िया तरीके से सारी क्लासें देख सकते हो, क्योंकि सितारों में शान वर्दी मेरी जान, यही हमारा अब की बार टारगेट रहने वाला है। तो ये आज की अपनी क्लास नंबर 6 नंबर रहने वाली है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग 800 मेगा टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान की करंट की पीडीएफ है, इंडिया और वर्ल्ड की करंट की पीडीएफ है, 2023-24 की दोनों की है। 8 मेगा टेस्ट है, और इसके अलावा लगभग 20 टेस्ट है ना, 20 टेस्ट है शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके माध्यम से 20 टेस्ट यहाँ के इसके अंदर अपलोड है। तो ये आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, बहुत कुछ मैटर आपको इस टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। इसके अलावा अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स की है, इसमें लाइव क्लास का टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको दिया जा रहा है। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 को कोप 28 सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 को कोप 28 का सम्मेलन हुआ था, और इसका आयोजन किया गया था दुबई के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? दुबई में हुआ था अब की बार कोप 28 का सम्मेलन। कब से कब तक चला? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चला था। कहां पर है? दुबई के अंदर। नेक्स्ट देखो, कौन से दो देश अगले वर्ष की पहली तिमाही में व्यापक पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी कि निसार उपग्रह को लॉन्च करेंगे? और ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम के अंदर, और ये फिर एग्जाम के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये भारत और अमेरिका, भारत और अमेरिका दोनों देश है, वो अगले वर्ष की पहली तिमाही के अंदर पृथ्वी अवलोकन के लिए नासा इसरो, नासा अमेरिका का हो गया और इसरो हो गया भारत का, दोनों मिलकर एक रडार उपग्रह को लॉन्च करेंगे, जिसको बोलते हैं निसार उपग्रह को लॉन्च करेंगे। कौन करेंगे? भारत और अमेरिका। किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अग्निकुल एरोस्पेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 किसके द्वारा? अग्निकुल एरोस्पेस के द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? अग्निकुल एरोस्पेस के द्वारा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि कब तक बढ़ाई है? केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी? तो ये बढ़ा दी दिसंबर 2028 तक। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2016 के अंदर, 2016 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अब इसकी अवधि आगे तक और बढ़ा दी। अब बढ़ा दी दिसंबर 2028 तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में संत कवि भीम बोई और महिमा पंत की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो अपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहां पर किया? तो ये किया है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। वहां पर इन्होंने संत कवि भीम बोई और महिमा पंत की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कहां पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अडानी पावर लिमिटेड किस संयंत्र में 330 मेगावाट का बॉयलर चलाने के लिए कोयले के साथ हरित अमोनिया का भी उपयोग करेगी? जो अडानी परिवार है, आपको पता है राजस्थान के अंदर भी, गुजरात के अंदर भी सौर ऊर्जा प्लांट धीरे धीरे लगा रही है। तो अब ये 330 मेगावाट का जो बॉयलर चलाएगी, उसके साथ में कोयले के साथ ये हरित अमोनिया का भी उपयोग करेगी। और कौन सा संयंत्र है? वो है मुंद्रा संयंत्र। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो गया? मुंद्रा संयंत्र में वो अमोनिया का उपयोग करेगी।
हाल ही में समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया? तो वो बन चुका है नेपाल देश। ऑप्शन नंबर ए कौन सा बन गया? नेपाल देश है वो पहला दक्षिणी एशियाई देश बन चुका है। 287 किलोमीटर लंबी भारत की पहली बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? 287 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे कहाँ स्थापित होगी? तो ये स्थापित की जाएगी बेंगलुरु के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर होगी? बेंगलुरु के अंदर स्थापित की जाएगी। 2023 यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता किसे नामित किया गया? 2023 से यूएनएचसीआर नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार वैश्विक पुरस्कार विजेता किसे नामित किया गया? तो ये किया गया है अब्दुल्ला माहिर। किसको? ऑप्शन नंबर डी अब्दुल्ला माहिर को अब की बार है नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार मिला है। नितिन गडकरी ने किस राज्य में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया है? तो अपने परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने किस राज्य के अंदर लग्जरी जहाज है क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया? ये किया है केरल राज्य के अंदर। कहां पर किया है? केरल के अंदर शुभारंभ किया। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी मनीषा पांडे को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया। ये किस राज्य की रहने वाली है? तो वायुसेना की महिला अधिकारी है जिनका नाम है मनीषा पांडे। इनको भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया और इनका संबंध है, ध्यान रखना, किस राज्य से? उड़ीसा की रहने वाली है। किस राज्य की? उड़ीसा की। पंजाब ने किस राज्य को प्लेंटी शूटआउट में हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती है? पंजाब ने किस राज्य को प्लेंटी शूटआउट में हराकर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो ये हराया है, ध्यान रखना, हरियाणा को हराकर। किसको हराया? हरियाणा को हराकर। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को। तो प्रधानमंत्री ने किस राज्य के देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है झारखंड के। कहां पर है? झारखंड के अंदर पड़ता है ये देवघर है, वहां पर इन्होंने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। किस प्रसिद्ध लेखिका को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? किस प्रसिद्ध लेखिका को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अर्शिया सतार को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया? अर्शिया सतार को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ लेटर से सम्मानित किया गया। इसरो की वैज्ञानिक वी.आर. ललितांबिका को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजर डी ऑनर मिला है? तो इसरो की वैज्ञानिक है वी.आर. ललितांबिका, इनको मिला है किस देश का? इनको मिला है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर पुरस्कार मिला। किस देश का? फ्रांस का मिला है। 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? 1 दिसंबर 2023 की बात आ गई भी, 1 दिसंबर 2023 की बात आ गई और इसके वायुसेना में नई दिल्ली के अंदर पदभार संभाला मकरंद रनाडे ने। ऑप्शन नंबर डी किसने संभाला है? मकरंद रनाडे ने। 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बीएसएफ को क्या बोलते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। 1 दिसंबर 2023 को इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये बनाया है 59वां स्थापना दिवस बनाया। और बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल। कौन है? ध्यान रखना, नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां प्रारंभ की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहां शुरुआत की? तो ये की है यूएई के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कहां पर की है? यूएई के अंदर मोदी जी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है? 1 दिसंबर 2023 को जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। कौन है जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट देखो,
किस उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किस उपक्रम को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये मिला है पावर ग्रिड को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर 1 पावर ग्रिड है और इसको स्कॉच गोल्ड 2023 से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI प्लस लॉन्च किया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उड़ीसा राज्य के अंदर राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान जिसको बोलते हैं NSTI प्लस लॉन्च किया है। कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला? अब जितने भी सूचकांक से रिलेटेड है ना उनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, वहीं से भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 के अंदर भारत को कौन सी रैंक मिली? तो इसके अंदर भारत को 49वीं रैंक मिली है। कौन सी रैंक मिली? इसके अंदर 49वीं रैंक मिली है। किस राज्य की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो ये किस राज्य की है? ये है मध्य प्रदेश की। ध्यान रखना, बड़ा चर्चित महिलाओं में बड़ा शानदार करंट का क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की है ये भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी। इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में खादी माटी कला महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो ये किया है अहमदाबाद गुजरात में। कहां पर किया है? अहमदाबाद है गुजरात में। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है? तो कौन सा देश है? तो वो है अपना देश भारत। कौन सा है? अपना देश भारत है ना। वो अब की बार वोट सर्वाधिक वोट के साथ में अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री संगठन है उसके लिए फिर से निर्वाचित हो चुका है। कौन सा? अपना प्यारा भारत। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया? ये भी स्टार लगा लो, बड़ा गजब का है, क्योंकि विश्व का पहला ये पोर्टेबल अस्पताल है आरोग्य मैत्री क्यूब। और इसका अनावरण कहां पर किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन नंबर डी। कहां पर किया गया? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर इसका अनावरण किया गया। तो ये विश्व का पहला ये पोर्टेबल अस्पताल है। पीएम मोदी ने घोषणा की है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। यह घोषणा कहाँ की गई थी? तो नौसेना में जो रैंक होती है ना, मतलब उनकी जो वर्दी होती है उनपे जो स्टार वगैरह लगे थे वहां की रैंक बदल दी गई। तो यह घोषणा कहां पर की थी मोदी जी ने? ये की थी महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर की थी? महाराष्ट्र के अंदर की थी। किस संगठन को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस संगठन को किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, इसरो को। इसरो को मिला था, मुंबई के अंदर आयोजित हुआ था 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में, वहां की ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान से इसरो को सम्मानित किया गया। जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता लाल दुहोमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर को शपथ ली है? तो आपको पता है लगभग 5 राज्यों के अंदर पिछले महीने आपको पता है एग्जाम जिनके चुनाव हुए थे। तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता हैं लाल दुहोमा। ये किस मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली? तो ये बने थे, ध्यान रखना, किसके? मिजोरम के। किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? ये मिजोरम के सीएम बने थे। कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी किस राज्य के नव घोषित मुख्यमंत्री बने? तो कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी बने थे तेलंगाना राज्य के नए सीएम बने थे। तो मिजोरम के कौन बने थे? लाल दुहोमा। और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सीएम बने। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटियस शार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में खोजा गया? और ये मेरे हिसाब से तो उसमें आया था आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के अंदर ये करंट में क्वेश्चन आया था, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर है भारत का पहला ये क्रेटेशियस शार्क जीवाश्म है जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, और ये शोधकर्ताओं द्वारा राजस्थान के जैसलमेर में इसकी खोज की गई थी। किस शहर में 8-9 दिसंबर 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? 8 और 9 दिसंबर 2 दिन चला था ये जो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन है, और इसका आयोजन किया गया था देहरादून उत्तराखंड में। कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में। COP28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला?
तो दुबई के अंदर आपको पता है COP28 का सम्मेलन हुआ, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक चला। और इसके लिए वनीकरण प्रयासों के लिए COP28 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला था बिहार को। किस राज्य को मिला था? बिहार राज्य को यह पुरस्कार मिला था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में कौन से स्थान पर रखा है? तो अभी हाल ही में पिछली बार रिपोर्ट आई थी, तो उसके मुताबिक देखें तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान मिला था। कौन सा स्थान मिला था? इसके अंदर 32वां स्थान मिला था। किस देश में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया? तो किस देश में? तो इनको किया गया है सिंगापुर के अंदर। कहां पर है? सिंगापुर के अंदर भारतीय मूल की लेखिका है मीरा चंद और इनको साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडलियन से सम्मानित इनको किया गया था। कहां पर है? सिंगापुर में। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? ये 2 महिलाएं हुई थी सियाचिन में। एक तो शिवा चौहान हुई थी, वो अलग पोस्ट थी इनकी, और एक वो है गीतिका कोल, इनकी अलग पोस्ट है। तो दोनों अलग अलग, ध्यान रखना, दोनों ही सियाचिन में तैनात हुई थी, लेकिन सियाचिन में दोनों ही अलग अलग पोस्टें पर थी। तो ये भारतीय सेना की पहली मेडिकल अफसर कौन बनी थी? गीतिका कोल बनी है। ये शिवा चौहान भी थी, ये एग्जाम में आया था। ये इनकी अलग पोस्ट थी और इनकी अलग पोस्ट थी। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बन चुकी है अक्षता कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर सी। कौन है? अक्षता कृष्णमूर्ति। भारत के 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसको भी लगा लो स्टार, क्योंकि ये भी एक पता नहीं कौन से एग्जाम में 83वां ग्रैंड मास्टर आया था एग्जाम के अंदर। तो ये 84वां शतरंज ग्रैंड मास्टर अब कौन बन गए? तो वो है वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर 1। कौन है? वैशाली रमेश बाबू है, वो भारत के 84वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर GT60SA का अनावरण किया है? किस देश ने दुनिया का ये सबसे बड़ा प्रायोगिक परमाणु है जिसका नाम है फ्यूजन रिएक्टर GT60SA का अनावरण किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, जापान ने। किसने किया है? जापान ने इसका अनावरण किया है। ये आज की अपनी क्लास थी। लगभग अपने 35 से 40 क्वेश्चनों का करंट का अपने रिवाइज कर लिया, और आज की क्लास में मैंने लगभग दिसंबर महीने से करंट का क्वेश्चन सारे के सारे उठाए हैं। इसके अलावा पीछे भी क्वेश्चन मैं लूंगा, क्योंकि एग्जाम के लिए पीछे का करंट अपने लिए जरूरी है। ये थी आज की अपनी क्लास। और ये इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चनों की PDF अपलोड है। अभी 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इनकी, कभी भी आराम से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा CET के लिए स्पेशल इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का एक साथ करंट आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भारत और राजस्थान का करंट आपको मिल रहा है, और इंडियन पॉलिटी के संपूर्ण टॉपिक पर आधारित है। ये भी आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अपनी जितनी भी ऑनलाइन सभी टेस्ट सीरीज है ना, सभी के सभी पर 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। अगर आप आज टेस्ट सीरीज लेते हो तो आपको 1 साल तक आपके पास ये वैलिडिटी रहेगी। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। ये आज की अपनी 6 नंबर की सीरीज थी राजस्थान पुलिस की करंट अफेयर्स की। और अलग से मैं आपको लिए जब एग्जाम मई के लास्ट तक मैं आपके लिए अलग से खेल खिलाड़ी पुरस्कार वेरगा और कौन क्या तीनों की मैं एक क्लास दूंगा, और उसके बाद में एक मैराथन भी क्लास आपको मिलने वाली है राजस्थान पुलिस के लिए। आपकी चिंता मत करो, एक बार आप ये छोटे छोटे जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आप देखते रहना, उसके बाद में एक साथ आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।